मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, गुज़िश्ता दिनों में हमने हमारी मैथ्स की बुक के जो 3 हिस्से होते हैं, अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, उसमें से कुछ ना कुछ काम हमने मुकम्मल किया। हमने चैप्टर नंबर 1 किया जो सेट के मुतालिक था। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 में से कुछ काम किया जिसमें आपने रैशनल नंबर्स पढ़े थे, और फिर हम कुछ अलजेब्रा के काम की तरफ हम आ गए थे। अलजेब्रा में हमने 4-5 एक्सरसाइजेस की, उसके बाद हमने कुछ ज्योमेट्री का काम किया, और अब हम फिर दोबारा आज अर्थमेटिक के काम की तरफ अपनी वर्किंग शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 1 में आपने सेट किया था और चैप्टर नंबर 2 में हमने रैशनल नंबर्स की बात की थी, तो कुछ बात दोहराना चाहूँगी। कुछ तो थे जो होल नंबर, नेचुरल नंबर्स वगैरह आपने पढ़े थे, ठीक है, याद होगा यकीनन आपको। और उसके बाद जब हमने रैशनल नंबर की बात की थी, रैशनल से आप समझ सकते हैं ये कौन से नंबर होंगे बेटा, किसी रेशो के मुताबिक मौजूद होते हैं। ये फ्रैक्शंस इसमें आ जाती हैं, ठीक है। रैशनल नंबर में रेशो होगा कोई से 2 नंबर्स का, और उन 2 नंबर्स में से दोनों जो हैं वो नेचुरल नंबर होने चाहिए, 0 ना हो किसी की भी वैल्यू। और आज हम बात करेंगे रैशनल नंबर के बाद डेसिमल की। आप जानते हैं अगर ये 1/2 है, 1 इज़ द न्यूमरेटर, 2 इज़ द डिनोमिनेटर। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो 2 1 2 बड़ा हो गया, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा के यहाँ हम एक 0 लगा देते हैं, और 2 5 10 किया जाता है। यानी 1/2 जो आपका रैशनल नंबर है उसकी डेसिमल वैल्यू 0.5 होगी। डेसिमल नंबर्स वो पहले भी आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में, वो नंबर है जो आशारिया वाले नंबर होते हैं, और आशारिया इसमें मौजूद होता है, डेसिमल मौजूद होता है। डेसिमल से पहले सारे होल नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू, प्लेस वैल्यू, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 इस तरह से है। लेकिन जब हम डेसिमल के राइट हैंड साइड की तरफ की बात करते हैं तो वो 10 की बजाय 10th, 100th, 1000th, यानी एक चीज़ के 10 हिस्से और 10 में से मज़ीद हिस्से, एक चीज़ के 100 हिस्से, एक ही चीज़ के 1000 हिस्से, उनमें से कुछ पार्ट्स आप ले लें। तो मकसद ये है कि ये होल नंबर्स नहीं होते, मुकम्मल नंबर नहीं होते, ठीक है बेटा। आज जो चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास 3.1 में कुछ काम है और कुछ काम 3.2 में है। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हम कुछ अहम बातें आपको ये ज़बानी बता रहे हैं, और आप ये जानते हैं कि किस तरह से किसी कॉमन फ्रैक्शन को, रैशनल नंबर को कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल में, ठीक है। और जब आप डेसिमल से कन्वर्ट करना चाहें नंबर को कॉमन फ्रैक्शन या रैशनल नंबर में, तब आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं। पिछली क्लासेस में हम ये काम कर चुके हैं, हम इसको दोहरा रहे हैं। इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम 1 लगाते थे, और जितने डिजिट आगे हों उतने 0 लगा दें, तो ये आपका कॉमन फ्रैक्शन हो जाता है। और फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 5 1 5, 5 2 10, इट इज़ इक्वल टू 1/2। समझ में आ गया बेटा? यानी रैशनल नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल से रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना, ये काम मैंने सब दोहरा दिया है। और 3.1 में ऑलमोस्ट यही काम है जिसमें आप डिवाइड करके अपनी कॉमन फ्रैक्शन को, रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करते चले जाओ। अब हम आते हैं अपने अगले काम की तरफ। रैशनल नंबर आप समझ गए हैं, डेसिमल समझ गए हैं। डेसिमल नंबर 2 तरह के हैं, कुछ होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, कुछ होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग जैसा रैशनल का मैंने आपको सिखाया था कि रेशो से, वो रूट वर्ड उसका रेशो है, किसी भी निस्बत होना किसी 2 नंबर में। इसी तरह टर्मिनेटिंग में आप समझ सकते हैं टर्मिनेट,
ख़त्म करना, नॉन टर्मिनेटिंग ऑब्वियसली जो ख़त्म नहीं होती। तो उसकी मिसाल ऐसे मैं देना चाहूँगी कि अगर मेरे पास है 10/2 और एक है फ्रैक्शन 10/3। 10/2 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 2 5 10, हमारे रिमाइंडर में 0 आ गया। इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको पॉइंट्स में अगर ये होता 10 मिसाल की दे देते हैं हम, फ़र्ज़ करें यहाँ होता हमारे पास 15, फिर क्या होती शक्ल 15/2, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, यहाँ हो गया 2 7 14, एक बच गया। आपने डेसिमल लगा के एक 0 लगाया। 2 5 10, डेसिमल के बाद ये ख़त्म हो गया। यहाँ तो होल नंबर के साथ ख़त्म होना सिखाया मैंने आपको, हमें ज़रूरत है डेसिमल की। तो ये नंबर ऐसा था 15/2 कि जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ इसके डिनोमिनेटर से 15 को, तो मेरे पास जवाब आता है 7.5, लेकिन एंडिंग इसकी हो जाती है 0 पे, यानी ये मुकम्मल ख़त्म हो जाता है डेसिमल में। बेसिकली ये है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेट हो जाती है ऐसी डेसिमल जो ख़त्म होती है। ये होल नंबर ऐसा था जो ख़त्म हो जाता था। 15/2 में ऐसी डेसिमल है जो एंड हो जाती है, उसके बाद मज़ीद नहीं चलता। लेकिन एक और एग्जांपल मैंने आपको दी 10/3 की। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। आप देखेंगे चलती ही रहती है। अगेन 3 3 9, यहाँ 1 बचा, डेसिमल लगा के 0 लगाया, 3 3 9, फिर बच गया, एक 0 और लगा दिया, 3 3 9। यानी हर दफ़ा ये 1 बच रहा है और हर दफ़ा ख़त्म नहीं हो रहा किसी तरह भी है। तो ऐसी डेसिमल्स जो ख़त्म नहीं होती वो होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 चीज़ें होती हैं बेटा। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल के बाद चीज़ें रिपीट हों। ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दी इसमें रिपीट हो रहे हैं नंबर, ठीक है। जब चीज़ें रिपीट होती हैं तो ये है रिकरिंग, अकर होना, रिकर बार बार होना, ठीक है। यहाँ हमने टर्मिनेट से टर्मिनेटिंग और रिकर से रिकरिंग। रिकर जो कि रिपीट हों, अकर बार बार वाक़या हों, इट अकर्स अगेन एंड अगेन, रिकर। सो इस रिकरिंग डेसिमल में आपके पास क्वोशिएंट में डेसिमल के बाद नंबर या तो सिंगल नंबर रिपीट हो रहे होते हैं या फिर वो बॉक्स में रिपीट हो रहे होते हैं। लेकिन कभी ऐसी भी एग्जाम्पल आएगी जिसमें हर मर्तबा आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे, डेसिमल के बाद नंबर आते रहेंगे, तो वो आपका हो जाता है नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। ये कुछ टाइप्स हमने बताए, यानी हमने आपको बताया कि डेसिमल में टर्मिनेटिंग होती हैं या नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग में जो बार बार रिपीट डेसिमल के बाद नंबर या नंबर्स होते हों तो वो रिकरिंग होती हैं, और जिसमें हर दफ़ा मुख्तलिफ आए वो नॉन रिकरिंग होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये काम समझ आ गया होगा। हम फिर उस चेन को चला के दिखाते हैं आपको, होल, रैशनल नंबर, डेसिमल नंबर, फिर डेसिमल नंबर में से आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जिसमें रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल। एक्सरसाइज नंबर 3.2 में पार्ट 2 आपको करना है अपनी कॉपी में बेटा। उसका पहला क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, वो हम बोर्ड पे करती हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे। ये है, देख सकते हैं आप, क्वेश्चन मौजूद है। कन्वर्ट इनटू डेसिमल एंड आइडेंटिफाई विच इज रिकरिंग
और विच इज़ नॉट, ठीक है। अब उसमें आपने क्या करना होगा बेटा, पहला है 19 अपॉन, क्या है 19/20, पार्ट 1 में है 19/20। तरीक़ाकार वही होगा, आपने 19 क्योंकि न्यूमरेटर है आपने उसको डिविडेंड बना दिया, 20 को आपने डिवाइज़र बना दिया। 19 20 से छोटा है, 0 से जाएगा, ऑब्वियसली 0 की वैल्यू नहीं होती, बच गया यहाँ 19 पूरा, डेसिमल लगा के आपने 0 लगाया। 19 का 20 का टेबल आपको आना चाहिए, 20 9 ज़ा 18, अब बच गया 0 में से 1, 9 में से 1 10, फिर डेसिमल के बाद 1 लगाया तो 25 ज़ा 100, आपको टेबल्स याद होने चाहिए बेटा। अब देखिए यहाँ 0 आ गया, ये हमारे पास क्या हो गई बेटा, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया, ठीक है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, कुछ ऐसे भी होंगे जो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, यानी आपके पास आप इसको लिखेंगे कि 0.95, तो ये जो है 19/20 इक्वल टू 0.95, क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करना था। और ये क्या है, इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब अगर कोई डिवाइड करेंगे और रिपीट हो रहा होगा तो उसको आप लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग। इसी तरह से आपने अपनी सिर्फ 3.2 का पार्ट 2 आपने मुकम्मल करना है अपनी कॉपी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये काम समझ आ गया होगा। कल इंशाअल्लाह ताला इसके रिटन वर्क के कॉपी में रिटन वर्क के साथ हम इंशाअल्लाह ताला कल की अगली क्लास में मौजूद होंगे। वमा अलैना